स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में कंफ्यूज रहते हैं। आइए इन तीनों में अर्थात फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, इनमें डिफरेंस जानने का कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले इस तरह से हम समझ लेते हैं। ये जो तीनों हैं इनका प्रयोग दिस कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, इनको हम नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में एंड एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड, ऑल द थ्री कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन रूप में इनको हम काउंटेबल नाउन्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाएं जो गणना के योग्य हो वहाँ इनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं फ्यू। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, यानी कि किसी व्यक्ति के पास मुश्किल से कोई चीज़ का होना। नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या में ज़्यादा नहीं है, संख्या में बहुत कम है और न के बराबर है। उसका होना या न होना कोई ज़्यादा अंतर उससे नहीं पड़ता। नेगेटिव सेंस में है, इट मीन्स न के बराबर है, नेगेटिव सेंस में है वो वस्तु। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन स्कूल टुडे। मान लीजिए एक स्कूल में 500 बच्चे हैं और 500 बच्चों में से सिर्फ 5 या 10 बच्चे इस स्कूल में आए हुए एक दिन, तो हम उन बच्चों को क्या कहेंगे? तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ एक बच्चे, आर प्रेजेंट, हाजिर हैं, इन स्कूल में आज स्कूल में न के बराबर बच्चे हाजिर हैं। कुछ एक नहीं कहेंगे हम यहाँ लगाएंगे न के बराबर। क्यों? फ्यू का मतलब ही होता है न के बराबर, नेगेटिव सेंस में उनका होना न होना। 500 बच्चों के सामने यदि 5 या 7 बच्चे आए तो क्या है वो? नथिंग, कुछ नहीं है, वो न के बराबर है। तो इसलिए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे फ्यू पीपल नो दिस सीक्रेट, कोई व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई रहस्य की बात है, तो उसमें 2 व्यक्ति डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रहस्य है, इस रहस्य को न के बराबर लोग जानते हैं। यानी कि उनका जानना न जानना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जानने वालों की संख्या फ्यू पीपल की है, न के बराबर की है। एक अन्य और उदाहरण लेते हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ एक मित्र हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मेरे न के बराबर मित्र हैं। इसका मतलब मेरे मित्र हैं ही नहीं, न के बराबर है, मैंने किसी को मित्र नहीं बनाया। कोई है तो उसके साथ मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर सकता। इट मीन्स वो मेरा फास्ट फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ न के बराबर है। तो फ्यू का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब है न के बराबर, न कि कुछ नहीं कह सकते हम इसको, न के बराबर। उसके बाद है ए फ्यू, इसका मतलब है कुछ। ये पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है। इट मीन्स ए फ्यू मीन्स सम, कोई चीज होना अपने पास, और ए स्मॉल नंबर, भले ही वो कम संख्या में है लेकिन है। ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंक, यानी कि थोड़े से लोग या कुछ कोई चीज़ है वो कुछ संख्या में, थोड़ी संख्या में है, तो उसको हम कह सकते हैं ए फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ए फ्यू स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द कंपटीशन, इन पेंटिंग कंपटीशन। कोई व्यक्ति कह रहा है कि जो चित्रकारी प्रतियोगिता थी उसमें कुछ विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका मतलब संख्या कम है लेकिन है, कुछ है।
इट मीन्स न के बराबर नहीं है, यानी कि नथिंग नहीं है, कुछ है। तो इसको हम ए फ्यू को कह सकते हैं थोड़ी संख्या है, संख्या कम है लेकिन कुछ तो है। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है ए फ्यू। अन्य उदाहरण, ही हैज ए फ्यू गुड फ्रेंड्स, उसके कुछ एक अच्छे मित्र हैं। इसका मतलब मित्र तो है उसके, अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब कुछ मित्र उसके पास हैं। उसको ये नहीं कहता कि मेरे मित्र न के बराबर हैं। यदि हम यहाँ यूज करते हैं फ्यू, फ्यू का मतलब अकेला फ्यू जो है उसका मतलब है न के बराबर, लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहा है कि ही हैज ए फ्यू गुड फ्रेंड्स, उसके पास कुछ एक अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो भले ही कम है, संख्या में कम है लेकिन है। तो यहाँ हम ए फ्यू का अर्थ लगाएंगे संख्या में कम लेकिन पॉजिटिव सेंस में कुछ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ए फ्यू पेन्स, मेरे पास थोड़े से पेन हैं, यानी कि कुछ पेन है। सो आई कैन गिव यू ओनली वन, इसलिए मैं केवल आपको एक ही दे सकता हूँ, क्योंकि पहले से ही थोड़े हैं। ए फ्यू का मतलब होता ही संख्या में कम। भाई मेरे पास हो सकता है 2 हो, 3 हो, 3 होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन है ही 2, संख्या में कम है, तो इसलिए मैं आपको केवल एक दे सकता हूं, क्योंकि पहले से ही मेरे पास कम है। ए फ्यू है, ए फ्यू मतलब संख्या में है जरूर, ये नहीं है कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है जरूर। तो इसको ए फ्यू मतलब संख्या में कम कोई चीज होना, पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट हमारा है द फ्यू। द फ्यू मीन्स ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, लोगों या वस्तुओं की एक थोड़ी संख्या, कुछ संख्या। बट ऑल दैट इज देयर, परंतु जितनी है उतनी सारी की सारी, यानी कि संख्या जरूर कम है लेकिन है उतनी सारी। इसका मतलब होल जो नंबर्स है उसकी तरफ इशारा करता है द फ्यू, कि जितनी भी संख्या है वो कंप्लीट इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही हैड, उसने वो कुछ एक पुस्तकें खो दी, ही हैड जो उसके पास थी, यानी कि उसने वो थोड़ी सी पुस्तकें खो दी जो उसके पास थी। इसका मतलब जितनी भी थी लेकिन वो थोड़ी सी थी, वो उसने सारी खो दी। तो द फ्यू का मतलब है, इसका मतलब भी संख्या में कमी है लेकिन है उतनी सारी की सारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्यू फ्रेंड्स, कुछ एक मित्र, आई हैव, मेरे, यानी कि मेरे पास कुछ एक मित्र है, मेरे कुछ एक मित्र हैं, वो आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो सभी के सभी बुद्धिमान और कठिन मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। इट मीन्स द फ्यू इशारा करता है कि द फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ एक मित्र आई है जो मेरे हैं, आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इसका मतलब ये है कि मेरे मित्र भले ही थोड़े हैं लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हैं। तो यहाँ द फ्यू है वो होल नंबर की तरफ, पूरी संख्या की तरफ इशारा करता है, वो संख्या भले ही कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अन्य उदाहरण लेते हैं, द फ्यू बुक्स, कुछ एक पुस्तकें, आई हैव जो मेरे पास है, आर टोर्न, सभी फटी हुई है, सब की सब फटी हुई है, कि मेरे पास है तो कुछ ही पुस्तकें, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी फटी हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, क्या हमारे क्या समझ में आया, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। ए जो फ्यू है ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है, हमने अभी सीखा है। इसका मतलब है किसी चीज का, किसी वस्तु का न के बराबर होना। इट मीन्स वो होना या न होना कोई मायने नहीं रखता, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि वो संख्या ही बहुत कम है, वो न के बराबर है, उससे हमारा काम ही नहीं चल सकता। ए फ्यू, ए फ्यू मीन्स किसी वस्तु का या व्यक्ति का कुछ संख्या में होना,
और ये पॉजिटिव सेंस में होता है। दा फ्यू, इसका मतलब इस संख्या में कोई चीज़ कम संख्या की तरफ ही इशारा करता है। ज़्यादा का मतलब नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो कम ही, लेकिन जितनी भी है वो सारी, यानी कि ये संपूर्ण संख्या की तरफ, होल नंबर की तरफ दा फ्यू जो है वो इशारा करता है। और ये तीनों के तीनों फ्यू, ए फ्यू और दा फ्यू है, ये डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स में निर्धारक में इनकी गिनती होती है। हम इनको नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इनको हम काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल रूप में, इनका जो प्लूरल रूप है उसमें हम इनको काउंटेबल नाउन्स के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि गणना योग्य जो संख्याएं होती हैं उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।